अहले दिल यूं भी निभा लेते हैं, दर्द सीने में छुपा लेते हैं, जिनको जीना है मोहब्बत के लिए अपनी हस्ती को मिटा लेते हैं। आदाब दोस्तों, आज बात कर रहे हैं ऐसे गुमनाम शायर व नगमा निगार की जो बाहुनर होते हुए भी गुमनामी के अंधेरों की नज़र हो गया। हम बात कर रहे हैं बेहतरीन शायर यशवंत राय शर्मा उर्फ नक्श लायलपुरी की। इस सफ़र को आगे बढ़ाने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों तक शेयर करें। हम बात कर रहे हैं नक्श लायलपुरी साहब की, जिन्होंने अदबी महफिलों के में खूब हिस्सा लिया और उर्दू में महारत हासिल की और फिल्मी दुनिया को एक से एक नायाब गीत देकर संगीत प्रेमियों को के दिलों में अपनी जगह बनाई है। उस गुमनाम शायर का नाम है नक्श लायलपुरी। मसलन, मैं तो हर मोड़ पर तुमको दूंगा सदा, हर जन्म में हमारा मिलन, रस्म उल्फत को निभाएं तो निभाएं कैसे, उल्फत में ज़माने की हर रस्म को ठुकराओ, और तुम्हें देखती हूँ तो लगता है जैसे उल्फत में ज़माने की तेरा प्यार हम नहीं कैसे कहेंगे तेरे, तुम्हें देखती तो लगता है कि जैसे युगों। शाद साहब, रोशन साहब, आर.डी. बर्मन साहब, जयदेव, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, सपन जगमोहन और न जाने कितने म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ काम किया। मदन मोहन के साथ उन्होंने बहुत काम किया, जिसमें बहुत कामयाब और मशहूर गज़लें उन्होंने फिल्मी दुनिया को दी। उनका इतना काम करने के बावजूद अगर वो फनकार गुमनाम हो जाए तो उनकी ईमानदारी, दयानतदारी, वफादारी और उनकी सादगी के अलावा कोई सबब नहीं बनता। उन्होंने अपने ज़मीर और अपनी अना के ख़िलाफ़ कभी काम नहीं किया। ना नगमों में अदब का सौदा किया और ना उन्होंने शायरी में कभी अपनी मयार का सौदा किया। उन्होंने शायरी में जो गीत जो लिखे हैं उनमें भरपूर शायरी का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कभी शायरी से गीत को जुदा नहीं होने दिया, ये उनका कमाल था। ये अजीम शायर व गीतकार 24 फरवरी 1928 को लायलपुर, जो अब पाकिस्तान में है और उसका अब तो नाम बदल कर फैसलाबाद कर दिया गया है, उनकी पैदाइश लायलपुर में हुई। पार्टीशन के बाद वो हिंदुस्तान आ गए, लखनऊ में क़याम रहा उनका। और उनका शायरी का जो शौक़ था वो बचपन से ही था। उनके वालिद का नाम जगन्नाथ शर्मा था, जो पेशे से इंजीनियर थे। लखनऊ में सर्विस करते थे, इसीलिए उनको रहना पड़ा, लेकिन उनका दिल शायरी की तरफ मरगूब था। उन्होंने मुशायरों में खूब हिस्सा लिया और खूब वाहवाही लूटी। उसके बाद उन्होंने मुंबई जाने का फ़ैसला किया। एक उनके दोस्त थे प्रदीप नैयर, वो उनको अक्सर बुलाते रहते थे। एक वक्त ऐसा भी आया कि वो मुंबई के लिए रवाना हो गए और किसी वजह से उन्हें प्रदीप नैयर नहीं मिल सके। तो ये बड़ा मुश्किल दौर उन्होंने मुंबई में गुजारा। मुंबई की सड़कों पर सोकर उन्होंने रात गुजारी और खाने के लिए जो कुछ पैसे बचे थे वो भी उनके खर्च हो गए। तो उन्हें जो है कई फाके के साथ ज़िंदगी गुजारनी पड़ी। फिर उनके कपड़े भी गंदे और काले पड़ गए थे काफ़ी दिनों से, जब वो घूमते रहे ऐसे ही फिल्मी दुनिया में, ऑफिसों के चक्कर काटते रहे। तो उन्हें एक ऐसे ही स्टेशन पर एक सरदार जी ने से उनका तारुफ हुआ। उन्होंने देखा ये नौजवान भूखा भी है और संजीदा किस्म का इंसान है। उन्होंने उनकी पूरी बात सुनी और उनके कपड़े चेंज कराए, उन्हें कुछ खाने को दिया और उन्हें वो अपने घर ले गए और उन्हें 20 रुपये दिए कि वो अपना स्ट्रगल को जारी रख सकें। उन्होंने मुंबई में
दफ्तरों के चक्कर काटते वो 20 रुपए भी ख़त्म हो गए। एक वक्त ऐसा आया, चवन्नी उनकी जेब में बची। उन्होंने सोचा कि कुछ खा लेता हूँ, भूख लग रही थी। तो उन्होंने जैसे ही कुछ ख़रीदा तो वो एक चील आई और वो भी झपट कर ले गई। वो भी उनके नसीब का नहीं था। उनका इम्तिहान अभी जारी था। लेकिन फिर ये हुआ कि एक जुगनू फिल्म में उन्हें काम मिल गया और वो वहीं से उनके गीत का सिलसिला शुरू हो गया। वो धीरे धीरे फिल्मों में स्ट्रगल उनका जारी था। हालांकि हंसराज बहल के संगीत में ये फिल्म ज़्यादा नहीं चल सकी और उन्हें फिर कशमकश करनी पड़ी। लेकिन फिर और थोड़ी जद्दोजहद के बाद उनको काम मिलना शुरू हो गया और वो खूब गाने लिखने लगे। उन्होंने जो काम किया बहुत खूबसूरत काम किया। उनके तकरीबन 450 गीत रहे होंगे जिनमें बहुत खूबसूरत उनके गीत हैं जो हम आज भी उन्हें याद करते हैं। उनका ये फिल्मी सफ़र था और उनके 3 बेटे हैं। एक पप्पन राजेंद्र राजन जो फिल्मों से जुड़े हुए हैं और तीसरा बेटा उनका सुनीत है। उन्होंने अपने बच्चों से कह दिया था कि वो शायरी और फिल्मी दुनिया से दूर रहे। हालांकि राजेंद्र राजन कुछ कैमरे वगैरह का काम फिल्मों में करते हैं। उनके 2 मजमूए कलाम तेरी गली की तरफ और आंगन आंगन गीत बरसे शाये हो चुके हैं और अदबी महफिलों में लाइब्रेरी में अपनी जगह बनाए हुए हैं। और जिस तरह उनकी शायरी उसी तरह उनके गीत दिलों पर राज करते हैं। और फिर ये हुआ कि 22 जनवरी 2017 को वो चुपचाप गुमनाम शायर इस चमक दमक की दुनिया को छोड़कर, इसी के साथ उनका ये मुख्तसर सा तारुफ मैंने आप तक पहुंचा दिया। एक थोड़ी सी उन चंद लाइनें उनकी शायरी की आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। मेरी पहचान है शेरो सुखन से, मेरी पहचान है शेरो सुखन से, मैं अपनी कदर व कीमत जानता हूँ। इस तरह ये अलबेला शायर इस दुनिया से चला गया और आखिर में चलते चलते उनकी एक मुकम्मल गज़ल आपके नज़र कर रहा हूँ कि जहर देता है कोई दवा देता है, जहर देता है कोई दवा देता है, जहर देता है कोई दवा देता है, जो भी मिलता है मेरा दर्द बढ़ा देता है, जो भी मिलता है मेरा दर्द बढ़ा देता है। किसी हमदम का सरे शाम ख्याल आ जाना, नींद जलती हुई आँखों की उड़ा देता है। प्यास इतनी है, प्यास इतनी है मेरी रूह की गहराई में, अश्क गिरता है तो दामन को जला देता है। और किसने माजी के दरीचों से पुकारा है मुझे, कौन भूली हुई राहों से सदा देता है। वक्त ही दर्द के कांटों पे सुलाए दिल को, वक्त ही दर्द का एहसास मिटा देता है। और नक्श रोने से तसल्ली कभी हो जाती थी, अब तबस्सुम मेरे होठों को जला देता है।